तो कुछ लोगों ने हम लोगों से पूछा है कि 12th करने के बाद कोई ऐसे कोर्सेज हो जिसमें कि करने के बाद डिप्लोमा टाइप या फिर बैचलर कोर्स जिसके बाद आराम से जॉब लग जाए। तो बायोलॉजी के कोर्सेज के बाद सर जो होता क्या है, या तो हमारे पास कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा कोर्स करते हैं डिप्लोमा, जैसे फार्मेसी हो गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी 1 साल का किया और एक डिप्लोमा मिल गया, फिर कहीं जॉब लग गई। सर डिप्लोमा इन फार्मेसी 1 साल का हो गया था, दो साल का? 2 साल का। अच्छा, तो एक शॉर्ट कोर्स हो गया क्योंकि अगर हम डिग्री में जाएंगे तो वो 4 साल का हो 4 साल जाता है। का। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा डिप्लोमा कर लें, या कुछ लोग सोचते हैं नर्सिंग का कोर्स कर लें, उसमें भी डिप्लोमा डिग्री। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है बायोलॉजी वालों के दिमाग में। मगर तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास आ रहे थे कि अगर फार्मेसी की तरफ जाएं, बैचलर या डिप्लोमा कुछ भी बोले, या फिर नर्सिंग की तरफ जाएं। तो आज की जो डिबेट होने वाली है सर के साथ इस चीज़ पे कि कौन सा कोर्स बेटर हो सकता है आप लोग के लिए, जितने लोग भी देख रहे हो, कमेंट करके हम लोग के बारे में ज़रूर बताना। और इस डिस्कशन के अलावा कोई और डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो हम ये बात तो करते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा-सा आपको अभी थोड़ा-सा रोकना चाहता हूँ यहीं पे। हाँ, तो श्योर, सबसे पहले हम अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को अपना परिचय दे दें। बिल्कुल। मैं बहुत डॉक्टर जरूरी। डॉक्टर मनोज, साइंटिस्ट बी, एंड ये डॉक्टर मयंक गंगवार, साइंटिस्ट सी। और हम लोगों ने डॉक्टर में बताया कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने आफ्टर बायोलॉजी। जब बच्चा 10+2 पास करता है, तो बच्चे 2 टाइप के होते हैं। एक तो बायोलॉजी ग्रुप जो बायो लेके पढ़ते हैं, और एक पीएमसी ग्रुप जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं। chemistry में। तो उनके साथ भी कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा मैथ तो होता क्या है कि बच्चे जो है गार्जियंस के दबाव में आके मैथ ले लेते हैं डॉक्टर साहब। क्या आपको कैसे कभी लगता है क्या? हाँ, कुछ लोगों को इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है, मतलब बिल्कुल। फालतू का दबाव, जबकि बच्चे का रुझान मेडिकल की तरफ रहता है। बिल्कुल। तो उन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जो है जीएनएम कोर्स। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको इंटर में बायोलॉजी ही चाहिए। उसमें बस ये है कि आपको आपका 40% प्लस इंग्लिश की जो है मार्क्स होने चाहिए, और आप बाई साइंस से आप 10+2 हो, तो मतलब आप बायोलॉजी नहीं है तब पर भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हो। उसमें फिर अगर आपको और भी हायर लेवल जाना है, जीएनएम के बाद एक 2 साल का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। वो तो अगर उसको आप कर लेंगे तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मगर मैं फिर आपको इस चीज में ऑब्जेक्ट करूंगा कि अगर मैंने मैथमेटिक्स कर रखा है पीसीएम, तो मैं नर्सिंग क्यों करूं? हाँ, मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे ये। नहीं, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि बच्चा जो है माता पिता के फोर्स से जो है मैथ लिया, बट उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी है। ठीक, अगर मैथ वाले का इंटरेस्ट बायोलॉजी है और वो नर्सिंग की तरफ करना चाह रहा है तो कर सकता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है। बिल्कुल। अब आपके हिसाब से क्या, फार्मेसी कोर्स या नर्सिंग कोर्स? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से दोनों के अपने पोस्ट है, मतलब को जो है उनके फायदे हैं, नुकसान है। तो अब देखिए, अगर 10+2 बच्चा किया है, तो अगर वो बीएससी नर्सिंग कर लेगा 4 साल का, तो बहुत सारे यूपी एनएचएम आप जान रहे हैं, यूपी एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें आजकल बहुत सारी डिमांडेड नर्सेस की हैं। और जो है आजकल आपने न्यूज रिसेंटली पढ़ा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। तो वहां पे इनको बहुत जल्दी पुल आउट कर लिया जाएगा। और रही बात आपकी फार्मेसी और नर्सिंग की, आप अभी क्या नर्सिंग तो सिर्फ नर्सिस के लिए हो गया ना? बिल्कुल। तो लड़कों का क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि लड़के भी इक्वली मतलब कि उसकी टीचिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग ऐसा कुछ वो नहीं है, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं है। वो एज इक्वली सीट होती है। आप जितना बच्चे बॉयज कर सकते हो, उतना गर्ल्स भी कर तो सकते हैं। लड़के लोग भी क्या नर्स बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मेल नर्स बोलते हैं या ब्रदर बोलते हैं। और जो हमारे तो फीमेल जो होती है, वैकेंसी आती है वो क्या लिखा होता है कि वो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, कोई भी कर हाँ सकता नहीं, है? उसमें होता क्या है कि कुछ जगहों पे पार्टिकुलरली मेंशन कर देते हैं कि हमको फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, बट नॉर्मली बोथ आर पुल्ड आउट। चलिए, मान लिया आपका कि अगर हम वो कर लें, तो अब मेरा वो है कि मैं अगर 2 साल का डिप्लोमा कर लूं फार्मेसी का, तो मेरे पास एक लाइसेंस होगा। क्या नर्सिंग वालों के पास ऐसा कोई डिग्री के बाद ऑप्शन है? अगर एनएचएम में जॉब नहीं आई
तो वो अपना कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको यूपी एनएचएम यूपी नर्सिंग काउंसिल से उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, जहाँ पे जिसके बेसिस पे वो कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर सकते हैं वहाँ पे। और उनकी जो सैलरी का क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है उनके एजुकेशन पे। सपोज अगर बच्चा जीएनएम किया हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 12 से 15,000 की होती है। एक नॉर्मल विदाउट एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा सैलरी। उसके बाद अगर एक कैंडिडेट हमारा बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो उसको एटलीस्ट 18 to 20,000 विदाउट एक्सपीरियंस किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एज ए मतलब कि सैलरी मिल सकती है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लिया फार्मेसी का, तो मेरे पास एक लाइसेंस है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। उसके बेस पे मैं कहीं भी अपनी एक शॉप डाल सकता हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। और आप एक शॉप की इनकम जानते हैं, अगर वो शॉप सेट हो गई, आपने 4 हॉस्पिटल पकड़ लिए, तो उसकी इनकम 10-12 हजार या 2-2 लाख हो सकती है। ठीक है, तो उस बेस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि नर्सिंग वाले कितना जा नहीं सकते ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने एक शब्द यूज किया 4-5 हॉस्पिटल वो पकड़ ले। अगर पकड़ ले, पकड़ेगा तो आपने देखा होगा कि एक मेडिकल स्टोर वाला अगर आज बैठा है तो अगले 4 साल के बाद उसका मेडिकल स्टोर 4 फ्लोर तक हो जाता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसकी रेगुलर एक इनकम होती है। 1 रुपए की डिस्प्रिन में 70-80% तक का मार्जिन होता है। वो 10 पैसे की डिस्प्रिन पड़ती है, वो पेशेंट को हम 1 रुपए में देते हैं। तो यानी मेडिकल स्टोर में तो इतना आ गया, तो क्या नर्सिंग करने के बाद जो उसको डिग्री मिली वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कहाँ जा सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर उसको प्राइवेट में नहीं जॉब करनी, देखो प्राइवेट में कोई नहीं करना चाहता और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जानवरों की तरह आपको काम करवाएंगे। आपको हो सकता है 20-25 हजार रुपए दे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है। नर्सिंग का कोर्स कर लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गया, आप बढ़ते रहो आगे। बट इन केस अगर नहीं लगी तो मैं बिल्कुल इसी प्रकाश जानना चाह रहा हूँ कि देखिए आजकल जो है जो फीमेल या स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो बहुत लिमिटेड है गांव के लिए। तो इन मतलब जो है सर्कमस्टेंसेस में गांव में जो लेडीज जीएनएम या नर्स हैं वो एज ए प्रेजेंट करती हैं लेडीज डॉक्टर। अगर आप कहीं भी गांव में चले जाओ, अगर छोटा सा कहीं भी नर्सिंग होम है तो वहाँ आपको एज ए लेडीज डॉक्टर एमबीबीएस एमडी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगी। वहाँ पे वो तो या तो जीएनएम की होगी या बीएससी नर्सिंग। वो करते क्या है, वो कहीं से अपना एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी अच्छे क्लिनिक के यहाँ, तो वो फिर अपना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप समझिए कि वो कितना ज्यादा कमा सकते हैं। अगर कोई बीएससी जीएनएम या नर्सिंग करके कोई फीमेल या मेल किसी अच्छे हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर लेता है एक स्त्री रोग गायनेकोलॉजी का, आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई है उसकी एज ए गांव में। क्योंकि गांव के लोग अक्सर जल्दी में शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और पहुंच भी पाते हैं तो इतने ज्यादा कॉस्टली शहर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। चलिए, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि अगर ऐसी टाइप की प्रैक्टिस हो जाए तो शायद ठीक हो जाए। अच्छा, कितना फीस स्ट्रक्चर लगेगा? अगर क्या इसके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में है नर्सिंग के। उसके बाद ही सारे जो स्टेट है वहां पे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज कंपेयर करूंगा अपने फार्मेसी से। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मेरे ख्याल से अभी उतना एग्जैक्ट तो मुझे क्राइटेरिया नहीं है, बट प्राइवेट का मुझे एग्जैक्ट पता है। प्राइवेट का 4.5 लाख रुपया कोर्स का ओवरऑल कोर्स बीएससी नर्सिंग का है, और जीएनएम का 3.5 लाख, मतलब सब कुछ लेके उसमें आपका एडमिशन, एग्जाम फीस सब कुछ लेके है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर बी फार्मा का सोच रहे हैं तो उसका फीस भी इतना ही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइवेट या प्राइवेट? अच्छा, और अगर डिप्लोमा हम किसी गवर्नमेंट से करते हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेज हैं इस समय, तो हमारी फीस जो जाने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 18 से 25-30 हजार रुपए। और डिप्लोमा बहुत आसानी से 2 साल में हो जाता है, उसमें प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो उसके अलग एक बेनिफिट मुझे दिखे। क्यों? क्योंकि अभी फार्मासिस्ट की वैल्यू और उसके लाइसेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब से कोविड आया तो मुझे लगता है कि अगर नहीं तो स्ट्रक्चर वाइज बात करें
तो प्राइवेट की फीस भी बी फार्मा की उतनी ही होगी, 4-5 लाख के आसपास, डिपेंडिंग, वो डिपेंड करता है। यानी कि फीस स्ट्रक्चर तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग का महत्व कहाँ कम है? नर्सिंग देखिए, मुझे लगता है कि आदमी नर्सिंग करने के बाद उसके पास शायद दूसरा ऑप्शन तो कुछ होगा नहीं, उसको एक हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब अगर किस सपोज मैंने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया ये सोच के कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा वहां करूंगा, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो नर्सिंग वाला काम करने में, तब मैं वहां फंस सकता हूं। बट अगर मैं फार्मेसी का कोर्स करूं और मुझे जॉब से हट के बिजनेस का मन करे, तो मैं अपना एक शॉप खोल के मस्त आराम से जॉब कर सकता हूं। और अगर मुझे जॉब का मन करे तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में इतने एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा कि हजार हजार वैकेंसी रेलवे में, एयरलाइंस में, और एक एक हॉस्पिटल में, एम्स में, पीजीआई में, हर जगह रेगुलर फार्मेसी ग्रेड 1 ग्रेड 2 फार्मासिस्ट ग्रेड की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपको आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि एक हॉस्पिटल में कितने नर्स की वैकेंसी होती है और कितने फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है? अब अगर आप ऐसे पूछेंगे तो डेफिनेटली नर्स ज्यादा होंगी, बिकॉज नर्सिस का वर्क लोड ज्यादा है, वर्क ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट में नर्स चाहिए। बट फार्मासिस्ट हर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, फार्मासिस्ट पूरे हॉस्पिटल को देखता है तो वो एक ही चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो डेफिनेटली नर्सिंग की ज्यादा तो होगी। ये हमारे व्यूअर को जो है मतलब सिलेक्ट करने दीजिए कि हाँ मतलब क्या मतलब वो चाहते हैं। हाँ, तो ये अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसको करना है उसके इंटरेस्ट पे बिल्कुल डिपेंड बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। हर कोर्स अपने आप में एक अलग डायरेक्शन में आपको ले जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस डायरेक्शन में जाने वाले हैं वहां पे वो कोर्स में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। पता चला नर्सिंग तो आज कर लिया, बड़ा मन हो रहा था, फिर बाद में वो प्रैक्टिस की मन नहीं किया, या फार्मेसी तो आज कर लिया, अब तुमको फार्मासिस्ट बनने का मन नहीं है, तुम सोच रहे हो हम किसी कंपनी में लग जाऊं, तो भाई डी फार्मा करके तो आप बड़ी बड़ी कंपनी में लग नहीं जाओगे, उसके लिए बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी टाइप करना पड़ेगा। तो सब कुछ मन पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, हमको, हम दोनों लोग को ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपको अगर कुछ दोनों कोर्स में इंटरेस्ट या डाउट की बात हो तो आप नीचे मैसेज करो, मेरा नाम डॉक्टर मयंक। अगर फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके नाम के साथ अपना वो कर देना, और डॉक्टर मनोज के आगे आप नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब एक चीज मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जैसे सब अभी आपने एक बात बोला है कि जिन्होंने नर्सिंग कर लिया है और उनका इंटरेस्ट नहीं नर्सिंग में है, तो उस कंडीशन में उनके पास क्या अवेलेबल हाँ। मतलब है? तो उसमें हम एक कर सकते हैं कि आजकल जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं वहां पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो रहे हैं कि आप अपना जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट है वो लोग क्या करते हैं कि आपका वहां पे जमा जमा करके ऐसे आपको दिखा देते हैं कि आप हमारे यहाँ टीचर हैं, और फिर आपको रेगुलर एक फिक्स सैलरी दे देते हैं, लाइक 10,000 समथिंग, लाइक दैट। जाना नहीं है आपको, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर लो या फिर कुछ और को, तो ये आपका एक प्लस इनकम हो जाएगा। मतलब काम आप हाँ कुछ और करो और हाँ डिग्री का यूज कर हाँ, सकते हो, मतलब लाइक ये बी डी फार्मा, आपकी बी फार्मा डी फार्मा की तरह ही है कि जेन्यून तरीका नहीं, ना, मतलब एक बाईपास ये बैकअप है एक बैकअप तरीके एक का, है। वो तो सब डिग्री का होता है आई गेस। चलो वो एक एडिशनल है। तो चलो आज के लिए इतना ही डिस्कशन, और अगर बात इसके बाद आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। और आई गेस कि ये डिस्कशन काफ़ी हेल्दी रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। और नर्सिंग या फार्मेसी से रिलेटेड आपको पूछना होगा तो हम अलग अपने लिंक भी दे देंगे, आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, हम लोग के और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। बट आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा, आपके सारे डाउट, आपके सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्लियर करने की गारंटी डॉक्टर साहब और हमारी रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आप लोग वही नहीं कर रहे हो।